आ रहे हैं और वो बच्चा बहुत इरिटेट हो रहा है, बहुत रोता है, उसको दस्तें लग रही हैं, उसको इरिटेशन होता है, वो रोता रहता है, हर चीज़ चबाता रहता है, आपको समझ में नहीं आ रहा करना क्या है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ टिप्स जो कि आपको करनी है, कुछ चीज़ें जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, तो इससे आपको क्या होगा कि आप बच्चे को ठीक से समझ पाओगे और बच्चे को जो इरिटेशन हो रहा है दांत निकलते समय, उससे आप उसको बचा पाओगे। तो एंड तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले तो जब बच्चे को दांत निकल रहे हैं तो उसको हाइड्रेशन प्रॉपर रखें, उसको डिहाइड्रेट ना होने दें। उसको कई बार बहुत इरिटेशन होता है, वो दूध पीने की बार बार कोशिश करता है, तो उसको दूध पिलाएं। अगर बच्चा 6 महीने से छोटा है तो आप उसको बार बार दूध पिलाएं। जो भी दूध आप पिला रहे हैं, ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं, ब्रेस्ट फीड कराइए। बच्चे को थोड़ा आराम मिलता है, बच्चे को थोड़ा सा अपने गम्स पे सक करने से, गम्स पे जो उसको टच करना होता है, स्किन का टच होता है, उससे उसको आराम मिलता है। राइट, अगर बच्चा 6 महीने से बड़ा है और आप उसको दूध नहीं पिला रहे हैं ज़्यादा, कोई बात नहीं, जितना पिला रहे हैं पिलाओ। साथ में जो भी आप खाना दे रहे हो साथ में पानी जरूर दो। थोड़ी सी आप उसकी क्वांटिटी, उसकी डाइट, उसकी टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा दो। बच्चे को पानी की कमी हो जाती है ऐसे टाइम पे, और उसको दूध पिलाने से या खाना खिलाने से उसको आराम मिलता है। उसके दांतों पे, मसूड़ों पे, उसके गम्स पे थोड़ा सा प्रेशर आता है, कोई चीज़ टच होती है, उसको अच्छा लगता है, तो इरिटेशन कम होगा। अच्छा, क्योंकि उसके दांत निकल रहे हैं तो दूसरी चीज़ आपको ध्यान में देनी है कि गम्स उस समय थोड़े से रेड हो जाते हैं। अब दांत निकल रहे गम्स के अंदर से, मसूड़ों के अंदर से, तो अगर आप कोई हार्ड चीज़ दे दोगे तो उसको अच्छा तो लगेगा खाने में, उसको चबाने में मज़ा आएगा, पर उसको दर्द भी होगा, क्योंकि वहाँ पर कोई चीज़ बाहर आ रही है, तो वहाँ पर रेडनेस हो रही है, स्वेलिंग भी हो सकती है। तो ऐसे में आप ऐसी चीज़ें दो सॉलिड्स में जो इजीली बिना चबाए अंदर चली जाएं, ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। जैसे ओट्स हो गया, दलिया हो गया, ये सॉफ्ट होते हैं, इनको बिना चबाए भी गिट लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उसके दांतों पे, मसूड़ों पे प्रेशर नहीं आएगा। जब आपकी दांतों में सेंसिटिविटी होती है या आपको कहीं गम्स में स्वेलिंग आ रखी है, तो आप बिल्कुल हल्की चीज़ें खाते हो ना, ऐसी चीज़ें खाते हो जो इरिटेट ना करे, क्योंकि गम्स ऑलरेडी स्वॉलन है, हल्का सा इन्फ्लेमेशन है वहाँ पर। तो तीसरे पॉइंट जो आपको याद रखना है कि आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं देनी खाने में जो अंदर जाके इरिटेट करे। जैसे ज़्यादा मसालेदार खाना, नॉर्मल मसाले आप जो पहले देते थे वो दे रहे थे, लेकिन अब बच्चे को मसाला दोगे तो उसको दर्द होगा, क्योंकि उसके वहाँ गम्स में इरिटेशन हो रहा है। साथ में बहुत ठंडी चीज़, पहले तो बड़े मज़े से खा लेता था, अब नहीं देनी है। आइसक्रीम वगैरह नहीं देनी, क्योंकि उसके दांत में सेंसिटिविटी बढ़ सकती है। तीसरी चीज़ जो नहीं देनी है वो है खट्टी चीज़ें, जैसे कि नींबू हो गया या फिर आपने कीवी फ्रूट दे दिया। तो पहले भले ही वो ले रहा था, लेकिन अभी उसके दांतों में सेंसिटिविटी है, दांत आ रहे हैं, गम सेंसिटिव है, तो ये चीज़ें ना दें। चौथी चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ वो है गाजर के टुकड़े। गाजर के टुकड़े अगर आप काट काट के दोगे बच्चे को, तो गाजर पहले तो सॉफ्ट होती है, ठीक है ना, वो इरिटेट नहीं करेगी। मान लो बच्चा जोर से चबा भी देगा तो बच्चे को काटेगी नहीं, वो सॉफ्ट होती है। उसको आप हल्का सा फ्रिज में रख के थोड़ा ठंडा कर सकते हो। बिल्कुल गरम गरम दोगे तो एकदम ही सॉफ्ट हो जाएगी। उसको हल्का सा सेमी हार्ड करने का फ्रिज में रखो, लंबे लंबे गाजर के टुकड़े काट के दो, बच्चे को आराम मिलेगा। इट इज जस्ट लाइक टीथिंग टॉयज जो आते हैं, टीथिंग टॉयज के गाजर दे दो, वो अपने चबाता रहेगा, जितना चबाएगा खा लेगा, जितना खा पाएगा ठीक है, नहीं खा पाएगा तो अपने गम्स के मसाज करता रहेगा, उसको अच्छा फील होगा। ठीक है, तो अगर आप टीदर्स दे रहे हो तो दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर टीदर कैसे देना है, आपको उसको साफ रखना है। ये नहीं कि आपने जमीन पर पड़ा हुआ टीदर उठा के मुंह में डाल दिया। टीदर्स आते हैं, टीदिंग टॉय आते हैं, आप उसको क्लीन करें, फ्रिज में रख के हल्का सा ठंडा करके बच्चे को दे सकते हैं, उसको आराम मिलेगा। तो ये हो गया 5वां पॉइंट। छठा पॉइंट, कई बार माएँ अपनी उंगली से बच्चे को मसाज करती है, जो बच्चे को अच्छा लगता है। कर सकते हैं, उंगली को अच्छे से धो लें, उंगली को ऊपर ठंडे पानी से धो लें, थोड़ी सी बर्फ़ लगा लें तो हल्का सा ठंडा हो जाएगा, फिर बच्चे को मसाज करें। बट ध्यान रखें खुद को कट ना करवा लेना। अगर बच्चे के दांत आ गए आप मसाज करोगे तो आपकी उंगली कट हो सकती है। ठीक है, तो आप हल्की मसाज कर सकते हैं। उंगली से नहीं करना चाहते तो लास्ट पॉइंट ये भी है कि सिलिकॉन के ब्रशेज़ आते हैं, सिलिकॉन के ब्रशेज़ से आप अच्छे से मसाज कर सकते हैं, तो बच्चे को आराम मिलेगा। एक और पॉइंट जो मैं बताना चाहूँगी, जो कि रिलेटेड नहीं है बट फिर भी, अगर आप बच्चे को थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड रखोगे, बच्चे को डिस्ट्रैक्ट रखो, बच्चे को हंसाते रहो, उसको दूध पिला दो, बच्चे को आप खेलने ले जाओ बाहर, बच्चे को कुछ ऐसी चीज़ें दो करने को जो कि उसने कभी नहीं करी, तो एकदम से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो वो भूल जाएगा उसके दांतों में क्या इरिटेशन हो रहा है, क्योंकि उसके लिए सब कुछ नया है। तो कोई नई चीज़ सोच के इनोवेटिव अपने थॉट्स रखो और बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करो। तो धीरे आप थोड़ा ठंडा कर दो फ्रिज में रख के, बट कई लोग उस पर हनी लगा देते हैं, चीनी लगा देते हैं, उससे बच्चे के दांत और खराब हो जाएगी। जो दांत बाहर निकल रहे हैं ना, उसको आप मीठा कुछ दे दोगे तो टूथ डिके हो जाएगा। आपने देखा है ना, फॉरेन कंट्रीज में बच्चे चॉकलेट बहुत खाते हैं, दांत पूरे सड़ चुके होते हैं, तो आपको बिल्कुल कुछ भी उस पर मीठा नहीं लगाना है। ठीक है, और ये एक मिथ है कि आपके बच्चे के जब दांत निकलते हैं तो उसको डायरिया वॉमिटिंग होता है। बहुत से लोग कहते हैं उसके दांत आ रहे हैं इससे उसको डायरिया हो रहा है। दांत आ रहे हैं इससे डायरिया नहीं हो रहा है, उसको बेसिकली कुछ भी मुंह में डालने की आदत पड़ गई है, क्योंकि उसको इरिटेशन हो रहा है। वो मुंह में कुछ भी डालता है, जो देखता है मुंह में डालता है, चबाने की कोशिश करता है। ठीक है, इस वजह से बच्चे के अंदर गंदगी जाती है, उसको डायरिया वॉमिटिंग होता है। तो आप इस चीज़ के लिए जबरदस्ती दवाई ना लें कि उसको डायरिया वॉमिटिंग ना हो जाए, इसके लिए मैं उसको टीथिंग की दवाई दूँ। ठीक है, ये उल्टा है, क्योंकि वो कुछ भी खा रहा है, कुछ भी डाल रहा है, इस वजह से हो रहा है। तो आप जो भी चीज़ दें उसको साफ रखें, घर को भी साफ रखें, जिससे बच्चा कुछ भी मुंह में डाले तो उससे उसको इन्फेक्शन ना हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए हो, लाइक एंड शेयर करिएगा।